आज हम बात करने वाले हैं डेटा के बारे में। अब ये मत सोचना कि ये सिर्फ कुछ बोरिंग नंबर्स और फैक्ट्स हैं। अरे नहीं, ये तो वो ताकत है जो हमारे हर फैसले को शक्ल देती है। तो चलिए आज इसी दुनिया में गोता लगाते हैं और समझते हैं कि ये डेटा असल में है क्या और ये इतना जरूरी क्यों है। अच्छा, एक बात बताइए, आपने कभी सोचा है कि आप अपनी जिंदगी के बड़े बड़े फैसले कैसे लेते हैं? मतलब कौन सा कॉलेज चुनना है, या फिर सोचिए एक क्रिकेट टीम वो अगले मैच की स्ट्रैटेजी कैसे बनाती है। इन सब सवालों में पता है एक ही चीज कॉमन है। और वो जवाब है डेटा। जी हाँ, डेटा। ये हर जगह है, हमारे चारों तरफ। और मज़े की बात यह है कि हमें पता चले या ना चले, हमारे हर छोटे बड़े फैसले पर इसका असर होता है। तो चलिए आज इसी डेटा की कहानी को थोड़ा और करीब से जानते हैं। तो आज के सफर में हम 4 मेन चीजों पर बात करेंगे। सबसे पहले कि भाई ये डेटा है क्या। फिर हम देखेंगे कि ये कितने तरह का होता है। उसके बाद हम डेटा की पूरी जर्नी को समझेंगे और आखिर में ये भी जानेंगे कि इतने सारे डेटा का मतलब कैसे निकाला जाता है। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले और सबसे बेसिक सवाल से। आखिर ये डेटा है क्या और हमें इसकी इतनी परवाह क्यों करनी चाहिए? देखिए, अगर हम किताबी भाषा में बात करें तो डेटा कुछ भी हो सकता है। अक्षर, नंबर या कोई भी सिंबल जिसका कोई मतलब हो, कोई वैल्यू हो। और हाँ, एक मजेदार बात बताऊं, डेटा शब्द असल में प्लूरल है, यानी बहुवचन। इसका सिंगुलर फॉर्म होता है डेटम। है ना इंटरेस्टिंग? तो सवाल उठता है कि ये इतना ज़रूरी क्यों है। अरे ज़रा सोचिए, सरकारें इसका इस्तेमाल जनगणना और पॉलिसी बनाने में करती हैं। स्पोर्ट्स टीमें अपने अपोनेंट की कमजोरियां पता लगाने के लिए करती हैं। बैंक आपके अकाउंट्स को मैनेज करने के लिए करते हैं। और एयरलाइंस तो इसी के दम पर फ्लाइट की कीमतें ऊपर नीचे करती हैं। सच कहूं तो आज के दौर में ऐसा कोई नहीं है जो डेटा का इस्तेमाल नहीं कर रहा हो। ठीक है, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि डेटा क्या है, पर क्या आपको लगता है कि सारा डेटा एक जैसा होता है? बिल्कुल नहीं। मोटे तौर पर देखें तो डेटा के 2 मेन फॉर्मेट होते हैं। चलिए इन दोनों की कहानी समझते हैं। पहला है स्ट्रक्चर्ड डेटा। इसे आप एक सलीके से जमी हुई लाइब्रेरी की तरह समझ सकते हैं, जहां हर किताब अपनी सही जगह पर एकदम करीने से रखी है। ये डेटा टेबल्स के रो और कॉलम में बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड होता है। और दूसरा है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। ये उस बिखरे हुए कमरे की तरह है जहां सब कुछ है पर कुछ भी अपनी जगह पर नहीं है, जैसे आपके ईमेल, सोशल मीडिया की पोस्ट्स या फिर वो वीडियोस जो आप देखते हैं। ये देखिए, ये स्ट्रक्चर डेटा का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। एक दुकान का सामान, यहाँ सब कुछ कितना साफ साफ है ना? प्रोडक्ट का नाम, उसकी कीमत और कितने पीस स्टॉक में है, सब कुछ एक टेबल में। अब सोचिए, इस पर काम करना, इसे समझना कितना आसान हो जाता है। लेकिन उन ईमेल्स का क्या? उन सोशल मीडिया पोस्ट का क्या जो हम दिन भर स्क्रॉल करते हैं? उन वीडियोस का क्या? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। यही तो है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, जिसका कोई फिक्स्ड फॉर्मेट या ढांचा नहीं होता। तो फिर सवाल ये उठता है कि इस बिखरे हुए अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को हम मैनेज कैसे करते हैं। यहीं पर एंट्री होती है मेटा डेटा की। मेटा डेटा का मतलब है डेटा के बारे में डेटा। सुनने में थोड़ा अजीब लगा, चलिए इसे आसान बनाते हैं। मान लीजिए आपके पास एक फोटो है, तो वो फोटो खुद तो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है, पर उस फोटो का साइज क्या है, वो जेपीजी है या पीएनजी, और वो किस तारीख को खींची गई थी, ये सारी जानकारी ही उसका मेटा डेटा है। ये हमें उस बिखरे डेटा को समझने में मदद करता है। चलिए अब हम डेटा की पूरी जर्नी को ट्रैक करते हैं। ये कैसे बस कुछ कच्चे फैक्ट से एक काम की इन्फॉर्मेशन में बदल जाता है। इस पूरे सफर में 3 मेन स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप है डेटा कलेक्शन, मतलब अलग अलग जगहों से डेटा को इकट्ठा करना। फिर आता है दूसरा स्टेप, डेटा स्टोरेज, जहां हम इस जमा किए हुए डेटा को हार्ड ड्राइव या एसएसडी जैसी डिवाइस पर संभाल कर रखते हैं। और फिर आता है तीसरा और सबसे जरूरी स्टेप, डेटा प्रोसेसिंग। यहीं पर उस रॉ डेटा को असली काम की जानकारी में बदला जाता है। अब ये डेटा प्रोसेसिंग काम कैसे करती है? इसका फंडा बहुत सिंपल है। इनपुट, फिर प्रोसेसिंग और फिर आउटपुट। मतलब आप सिस्टम को कुछ कच्चा माल देते हैं, वो उसे प्रोसेस करता है और फिर आपको एक तैयार प्रोडक्ट देता है, बिल्कुल एक जूसर की तरह। इसको समझने के लिए ट्रेन टिकट बुक करने का एग्जाम्पल लेते हैं। जब आप अपनी डिटेल्स डालते हैं, जैसे कहाँ से कहाँ जाना है, किस तारीख को, तो ये हुआ आपका इनपुट। फिर सिस्टम चेक करता है कि उस ट्रेन में सीट खाली है या नहीं, ये हुई प्रोसेसिंग। और आखिर में जो आपको कंफर्म टिकट या वेटिंग लिस्ट का नंबर मिलता है, वो है आपका आउटपुट। देखा कितना सिंपल है। तो अब हम आ गए हैं अपने आखिरी और बहुत ही इंटरेस्टिंग सेक्शन पर। ठीक है, हमने डेटा इकट्ठा कर लिया, उसे प्रोसेस भी कर लिया, पर जब हमारे पास इतना सारा डेटा हो तो उसका मतलब कैसे निकालें?
यहीं पर हमारी मदद करती है स्टैटिस्टिक्स। सोचिए, अगर आपको पूरे डेटा का एक निचोड़ एक सिंगल नंबर में चाहिए हो तो मतलब उस डेटा का सेंटर पॉइंट क्या है? इसी सेंटर को ढूंढने के लिए हम मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का इस्तेमाल करते हैं। ये हमें एक ही वैल्यू में पूरे डेटा की कहानी बता देता है। और इसके 3 बहुत ही कॉमन तरीके हैं। पहला है मीन, जिसे हम सब एवरेज के नाम से जानते हैं, मतलब सारे नंबर्स को जोड़ो और जितने नंबर्स हैं उनसे डिवाइड कर दो। दूसरा है मीडियन, यानी जब आप सारे डेटा को लाइन से लगा दें तो जो वैल्यू ठीक बीच में आती है वही मीडियन है। और तीसरा है मोड, ये तो सबसे आसान है, मतलब वो वैल्यू जो डेटा में सबसे ज्यादा बार आती है। जैसा कि गैरी शूबर्ट ने बहुत खूब कहा है, ये हमें याद दिलाता है कि डेटा सिर्फ शुरुआत है, ये एक सफ़र है। डेटा से इन्फॉर्मेशन बनती है, इन्फॉर्मेशन से नॉलेज, नॉलेज से अंडरस्टैंडिंग, और फिर जाके हमें मिलती है विजडम यानी बुद्धिमानी। ये एक पूरी सीढ़ी है। तो चलिए फटाफट से रिकैप करते हैं कि आज हमने क्या सीखा। पहली और सबसे ज़रूरी बात, डेटा हमारे हर फैसले के लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, डेटा 2 तरह का होता है, एकदम ऑर्गेनाइज्ड जिसे हम स्ट्रक्चर्ड कहते हैं, और बिखरा हुआ यानी अनस्ट्रक्चर्ड। तीसरी बात, डेटा को इकट्ठा करके, स्टोर करके और प्रोसेस करके ही हम काम की इन्फॉर्मेशन बना पाते हैं। और चौथी बात, मीन, मीडियन और मोड जैसे सिंपल स्टैट्स हमें उस डेटा को समझने में मदद करते हैं। और अब जाते जाते आपके लिए एक सवाल छोड़ जाता हूँ। जरा सोचिए, आप ठीक इसी पल अभी कौन कौन से डेटा बना रहे हैं? आप ये वीडियो कितनी देर से देख रहे हैं? आपकी डिवाइस की बैटरी कितनी बची है? आपने स्क्रीन पर कहाँ क्लिक किया? ये सब कुछ डेटा ही तो है।